खजुराहो के जाबरी मंदिर को लेकर के अब विवाद शुरू हो गया है कि हालांकि यहाँ के जो समर्थक है राकेश दलाल ने एक याचिका लगाई थी। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं जाबरी मंदिर में। जाबरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की मूर्ति है। मूर्ति यथावत है लेकिन मूर्ति का सिर नहीं है। इसको लेकर के राकेश दलाल ने याचिका लगाई थी कि इस मूर्ति को बदला जाए और दूसरी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की जाए। हालांकि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जस्टिस का कहना था कि ये पुरातत्व के संरक्षण विभाग में आता है, इसका हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने उनके साथ एक टिप्पणी और की थी कि अगर आप भगवान विष्णु के अच्छे समर्थक है तो उन्हीं से कहिए कि वो कुछ करें। इस पर लेकर के विवाद शुरू हो गया है। तमाम लोगों की टिप्पणी आने लगे हैं और जो जस्टिस के खिलाफ भी अभद्र लोगों की टिप्पणियां भी आने लगी हैं और विवाद शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद मंदिर परिसर में। हम आपको दिखाते हैं, पहले तो मंदिर दिखाते हैं आपको कि जो मंदिर है जाबरी मंदिर, जो मूर्ति है खंडित मूर्ति वो भी उससे दिखाते हैं। उसके बाद लोगों से भी बात करते हैं, स्थानीय लोगों से, कि ये मूर्ति है। देखिए पूर्वी में मौजूद है, खजुराहो के पूर्व स्तर में मौजूद है। और ये मूर्ति सामने भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि इनका सिर नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये गुम्बद है, इसमें नवग्रह बने हुए हैं, 9 ग्रह बने हुए हैं। मूर्ति को अद्भुत रूप से बनाया गया है। चंदेल कालीन मंदिर है ये। और हम आपको बता दें कि अब हम मंदिर परिसर में आपके पास पहुंच चुके हैं। जी मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है जिसके सिर नहीं है, हाथ पैर भी सलामत नहीं है। इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ था और विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक बयान दिया है, टिप्पणी की है राकेश दलाल को लेकर के, अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो उन्हीं से कहिए कि वो कुछ करें। हालांकि उन्होंने याचिका लगाई थी कि जो भगवान विष्णु की ये मूर्ति है, मूर्ति बदली जाए, क्योंकि जो भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो दर्शन सिर्फ चेहरा का किया जाता है, लेकिन चेहरा ही नहीं है तो लोग बाग मायूस होकर यहाँ से लौट जाते हैं। उसको लेकर के उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि आप यहाँ पे इस मूर्ति को बदलवाएं और नई मूर्ति स्थापित करें। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। हमें तो पहले मंदिर का इतिहास जानते हैं कि मंदिर कब से बना है मंदिर और क्या इतिहास है मंदिर का। जी जाबरी मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है जिसमें सिर नहीं है। अभी हालांकि राकेश दलाल हैं कोई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। हर कोई को आपने भी देखा होगा, जब कोई मंदिर में जाता है तो ये उम्मीद रखता है कि हम मंदिर में दर्शन करें, मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। जब चेहरा ही नहीं तो दर्शन नहीं कर पाते हैं लोग, तो मायूस होकर चले जाते हैं। तो क्या कुछ कहना है मंदिर के बारे में? कब से मूर्ति ये आप ऐसे देख रहे हैं? कि जो आप अभी मंदिर में आए हैं, ये चंदेल वंश के द्वारा लेट 11वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर जावेरी है। जो हमारे टेस्ट हमने पढ़े हैं एएसआई के, या जब से हमारा बचपन है तब से ही हम इसकी खंडित मूर्ति को यहाँ पर देख रहे हैं। और जो इसका इतिहास ऐसा है कि जब कीर्ति वर्मन राज्य कर रहे थे तो उन्होंने कलचुरी नरेश को हराया और उस हराने के उपलक्ष्य में इस पूरे मंदिर का निर्माण करवाया गया है। वैसे इसकी एग्जैक्ट डेट कोई नहीं है, लेकिन 1050 से लेके 1100 के बीच इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। मूर्ति का जो दर्शन देख रहे हैं, इसमें इसके मुख का आप पाएंगे कि छत विक्षित रूप में रखा गया है। वहां पर लक्ष्मण मंदिर के अनुसार, जैसे अभी लक्ष्मण मंदिर में मूर्ति है उसी अनुसार की मूर्ति है। और आप देखेंगे इसमें 3 मुख थे भगवान विष्णु के, एक तरफ नरसिंह का, एक तरफ वराह का, एक तरफ मनुष्य का। तो वो त्रिमुखी उनकी मूर्ति यहाँ पर प्रतिस्थापित की गई थी। लेकिन कई कारणवश, जैसे लोग आक्रमण भी बताते हैं, क्लाइमेटिक भी बताते हैं, स्मगलिंग भी हुई है बाद के दिनों में, तो जिन भी कारण हो उसके द्वारा इस मूर्ति को शत विकसित कर दिया। तब से हम लोग इस मूर्ति को वैसे ही देख रहे हैं। अच्छा जी बताइए, आप अभी राकेश दलाल हैं, उन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस मूर्ति को बदला जाए, क्योंकि जो भी आता है तो दर्शन करने के उद्देश्य से आता है। लेकिन उन्होंने जो जस्टिस है उन्होंने कहा है कि ये पुरातत्व विभाग में आता है, तो ठीक है, पुरातत्व उनके अंदर में नहीं आता। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी और की है कि आप अगर, उन्होंने कहा भगवान विष्णु के समर्थक हैं उस मूर्ति को बदला जाए, तो उन्होंने कहा आप अगर सच्चे समर्थक तो अपने भगवान से कहिए कि वो कुछ करें। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए तो यही कहेंगे कि उनका पद का अहंकार है कि आप इतने 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। कहा जाए तो भले ही टूटे हैं, लेकिन खजुराहो को भोजन यही मंदिर देते हैं। यहाँ की आप 25,000 की जनता, जो कि पुरानी सेंसस के अनुसार थी, अब तो बढ़ गई है, और आसपास के क्षेत्र को जो भोजन मिलता है वो इन्हीं खजुराहो के मंदिर के द्वारा मिलता है। जो पर्यटन यहाँ आते हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं उस पर्यटन उद्योग में, उसी से भरण पोषण हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो टूटे हैं तो हम लोग का भोजन नहीं दे रहे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर हम आप अब मंदिर के पेरिफेरी एरिया में आपको दिखाते हैं। जो इनका कहना है कि भले ही भगवान टूटे हुए हों, लेकिन जो यहाँ का जो रोजगार है इन्हीं मंदिरों से लोगों का चल रहा है। जो यहाँ के गाइड्स हैं, जो यहाँ के रोजगार, जो यहाँ पे लोग बाग बाहर से मंदिर को निहारने की, मंदिर की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं, उन्हीं लोगों से यहाँ के लोगों का रोजगार चलता है, लोगों का भरण पोषण होता है। अगर इस प्रकार की टिप्पणी इतने बड़े पद पर बैठ करके लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो इतने बड़े पद पे, सुप्रीम कोर्ट जैसे पद पे जो मजिस्ट्रेट हैं, न्याय देते हैं, न्यायाधीश हैं, हजारों लोगों को न्याय देते हैं, आखिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इतनी जो सनातन धर्म पर ऐसे आघात कैसा पहुंचा सकते हैं? जो धर्म प्रेमी है उनके लिए ऐसा आघात कैसे पहुंचा सकते हैं? और भी हम बात करेंगे आपसे जी। इसके अलावा और कोई मंदिर यहाँ पे आसपास है? आप यहाँ से देखेंगे तो 200 मीटर दूर ही वामन मंदिर है। अच्छा। आगे आप चले जाते हैं तो जैन मंदिर समूह है। हाँ। उसके आगे दूल्हा देव है। हाँ। दक्षिण मंदिर समूह में आपको चतुर्भुज मंदिर देखने के लिए मिलता है। और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो यहाँ का पश्चिमी मंदिर समूह है, जिसको आपने देखा है कितना सुंदर भव्य बनाया गया है। तो जो यूनेस्को की साइट है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज की गई है कि इतने सुंदर साइट कहीं है नहीं है। आप जब इन मूर्तियों को देखते हैं तो ये आप अभी भी आप अगर देखेंगे तो वो जीवंत प्रतिमाओं की तरह देखते हैं। खजुराहो की मुख्य विशेषता ही है कि यहाँ पर इतनी हाईली प्रिसिजन से कार्विंग की गई है और आपको हर मूर्ति पे उसके भाव देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि वो जीवित मूर्ति हो। तो इतनी सुंदर अनुपम कृतियां बनाई गई हैं। इनका वो हुआ, इनका संरक्षण ESI के द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा है। हर चीज बढ़िया की जा रही है। लेकिन अब अविवेकपूर्ण आप टिप्पणी कर दें अपने पद के अहंकार में या कुछ में, तो फिर वो अलग बात है। बिल्कुल ESI द्वारा इनका रख रखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है। हम मंदिर की प्रतिमाओं को निहारेंगे, मंदिर की प्रतिमाओं को कितने अद्भुत तरीके से उकेरा गया है। आप देखिए, पत्थर की शिलाएं हैं, पत्थर की शिला पर नक्काशी काटी गई है, अलग अलग प्रकार की नक्काशी काटी, जो बहुत ही सुंदरता दर्शाती है मंदिर की प्रतिमाओं को। ऊपर के आप देखिए लेके नीचे तक मूर्ति, कितनी अच्छी मूर्ति है इनका। जैसे कि अभी हमने बात की तो उनका कहना है कि जो मूर्ति है साक्षात ये लग रही है कि अभी सांस निकल के बाहर आ रही है, उनमें जीवात्मा हो। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं सनातन पर सवाल, सनातन के ऊपर आघात पहुंचा है। और इतने बड़े पद पर होकर के, मजिस्ट्रेट जैसे पद पर होकर, न्यायाधीश होकर के इस प्रकार के अगर सवाल खड़े करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो निश्चित तौर पर सनातन पर सवाल होता है और यहाँ के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। राधेश्याम सोनी, न्यूज नेशन, खजुराहो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।